नमस्कार साथियों, भारत समाधान यात्रा में आज बात लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम पर होगी। साथियों, आम लोगों की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान कराने के उद्देश्य से 5 जून 2016 से बिहार राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है। इसलिए अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप बिहार से बाहर के हैं यानी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आप पता कीजिए कि आपके राज्य में यह कानून लागू है या नहीं। साथियों, बिहार राज्य के किसी भी विभाग के किसी भी कार्यालय से आपको शिकायत है तो आप बिहार लोक शिकायत में परिवाद दायर कर सकते हैं, यानी समस्या के समाधान के लिए लोक शिकायत में शिकायत कर सकते हैं। मान लीजिए आप थाना में FIR दर्ज करवाने के लिए जाते हैं और थाना FIR दर्ज नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप FIR दर्ज करवाने के लिए लोक शिकायत में परिवाद दायर करें। ऐसे ही पेयजल, सफाई, शौचालय निर्माण, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, कन्या उत्थान योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, आवास योजना, राशन किरासन, बिजली संबंधित मामले, अतिक्रमण, भूमि मापी, जमीन का दाखिल खारिज, जल जीवन हरियाली, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी विश्वविद्यालय संबंधित मामले, सरकारी अस्पताल संबंधित मामले, बिहार राज्य सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवा का लाभ प्राप्त करने संबंधित मामले, अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला कार्यालय, सचिवालय, कृषि विभाग संबंधित मामले, यानी बिहार राज्य के किसी भी विभाग के संबंध में कोई शिकायत हो तो निसंकोच आप लोक शिकायत में परिवाद दायर करें और इस पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावशाली व्यवस्था का लाभ उठाएं। साथियों, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की खासियत यह है कि शिकायतों की सुनवाई 60 कार्य दिवस के अंदर पूरी कर ली जाती है और शिकायत एवं सुनवाई के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता है, यानी परिवाद दायर निःशुल्क होता है। साथियों, जब आप लोक शिकायत में परिवाद दायर करते हैं तो उसी समय आपको शिकायत निबंधन संख्या मिल जाता है। आपके शिकायत पर कब सुनवाई होगी वह तिथि यानी सुनवाई की तिथि भी बता दिया जाता है। जिस दिन आपके शिकायत की सुनवाई होगी उस दिन शिकायतकर्ता एवं शिकायत के विषय से संबंधित सरकारी कर्मी के आमने सामने सुनवाई कर शिकायत का समाधान किया जाता है। इसलिए सुनवाई का स्थान भी बता दिया जाता है। जब शिकायत की सुनवाई हो जाती है तो निर्णय की प्रति भी उपलब्ध कराई जाती है। यदि निर्णय से आप संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो उस निर्णय के खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। लोक शिकायत में आप परिवाद दायर करते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर अवश्य दीजिए ताकि परिवाद से संबंधित जानकारी आपके मोबाइल पर मिलती रहे। साथियों, लोक शिकायत में आप परिवाद दायर 3 प्रकार से कर सकते हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण में परिवाद दायर करने का पहला तरीका है आप सशरीर लोक शिकायत के कार्यालय में उपस्थित होकर करें। इसके लिए बिहार राज्य के सभी अनुमंडल कार्यालय में लोक शिकायत का ऑफिस है, तो आप अपने अनुमंडल में जाकर परिवाद दायर करें। बिहार के सभी जिला कार्यालय यानी DM ऑफिस के आसपास लोक शिकायत का ऑफिस है,
इसलिए जिला मुख्यालय में जाकर शिकायत दायर करें। और बिहार राज्य मुख्यालय में यानी पटना में सचिवालय के पास सूचना भवन में लोक शिकायत का ऑफिस है, इसलिए आप पटना स्थित सचिवालय के पास सूचना भवन में जाकर लोक शिकायत में परिवार दायर करें। बिहार लोक शिकायत निवारण में परिवार दायर करने का दूसरा तरीका है, आप अपना शिकायत ऑनलाइन लोक शिकायत में कर सकते हैं। इसके लिए आप lokshikayat.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन शिकायत करें। ऑनलाइन परिवार करने से संबंधित यूट्यूब पर वीडियो देखकर समझ सकते हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण में शिकायत दायर करने का तीसरा तरीका है, बिहार लोक शिकायत निवारण का कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 18003456 मैं फिर से बोलता हूं 18003456 है। आप चाहें तो इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके आप अपना शिकायत दायर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के माध्यम से आप जो स्क्रीन पर ईमेल आईडी देख रहे हैं उस पर अथवा डाक द्वारा शिकायत संबंधित आवेदन भेजकर इस माध्यम से भी लोक शिकायत में परिवार दायर कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शिकायत दर्ज करने हेतु फॉर्म प्रपत्र 1 के बारे में। साथियों, अगर आपके पास प्रपत्र 1 फॉर्म नहीं है तो आप सादा कागज या प्लेन पेज पर भी शिकायत संबंधित आवेदन लिखकर दे सकते हैं। फॉर्म प्रपत्र 1 पर बात करें उससे पहले मान लीजिए कि आपको कोई परेशान कर रहा है या आपको कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप थाना में उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जाते हैं। और आप जब थाना में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जाते हैं और थाना प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप उस थाना के थाना अध्यक्ष के नाम एक प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आवेदन लिखें और उस आवेदन का फोटोकॉपी करवाकर एक रख लें और मूल प्रति को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज दें। और स्पीड पोस्ट करने के बाद पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो पर्ची दिया जाता है उस पर्ची को प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में जो आपने आवेदन दिया है उस आवेदन का फोटोकॉपी के साथ आप रख लें। यही आपका रिसीविंग है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजने के बाद भी थाना आपका प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शिकायत कर सकते हैं कि थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया जाए। साथियों, आप स्क्रीन पर लोक शिकायत निवारण का प्रपत्र 1 फॉर्म देख रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखें और समझें। साथियों, प्रपत्र 1 में ऊपर देखें लिखा हुआ है सेवा में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी। उसके नीचे जगह छोड़ा हुआ है, जहां ब्लू कलर का स्टार दिखाई दे रहा है वहां पर आप ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मैं उसी जगह के बारे में बता रहा हूं। वहां पर आप जिस अनुमंडल से आते हैं उस अनुमंडल का नाम लिख दें। मान लीजिए कि आप पटना अनुमंडल से आते हैं तो लिख दीजिए पटना अनुमंडल कार्यालय पटना। 1 में परिवादी का नाम यानी जो शिकायत करता है उनका नाम लिखाएगा। दूसरा नंबर में अपने पिता या पति का नाम लिखना है। तीसरा में पता लिखना है। आप स्क्रीन पर देखिए, गांव, पोस्ट, थाना, अंचल, पिन कोड, मोबाइल नंबर अपना जरूर लिखें। ईमेल आईडी और आधार कार्ड लिखना कोई जरूरी नहीं है। चौथा नंबर का परिवार का देखिए, लाभ या राहत जिसका दावा किया जाए, इसमें आप लिखिए प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में। मान लीजिए कि आपने जिस व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाना आप गए थे और लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा था और प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ, तो उस संदर्भ में आप लिखिए कि दिनांक इतना तारीख को मैंने थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन भी दिया था और
स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजा था, इसके बावजूद भी थानाध्यक्ष के द्वारा प्राथमिकी दर्ज नहीं करवाया गया है। इसलिए इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज कर इन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि मेरे जान की रक्षा हो सके। या जो आपकी समस्या है उस संदर्भ में आप लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट का कैक में नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, अलग से पन्ने लगाए जा सकते हैं। इस जगह में अगर आप पूरी जानकारी नहीं लिख पाते हैं तो ऐसी स्थिति में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल के नाम से एक अलग से आवेदन भी लिख सकते हैं, जिसमें पूरा स्टोरी आप लिखिए, पूरी कहानी, क्या समस्या है, क्यों थाना के द्वारा नहीं लिया गया, तो सब आप एक अलग से आवेदन इसके साथ आप लगा सकते हैं, जिसमें आप पूरी जानकारी आप लिख दें। 4 नंबर का ख देखिए, पदाधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवार संबंधित है। आप शिकायत कर रहे हैं प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में, यानी आप थाना अध्यक्ष पर आप शिकायत कर रहे हैं। इसलिए ख में, चूंकि आप प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में आप शिकायत कर रहे हैं, इसलिए ख में आप लिखिए जिस थाना में आप कर रहे हैं उस थाना अध्यक्ष, थाना का नाम और अपना जिला का नाम लिख दीजिए। 5वां नंबर में दस्तावेज का ब्यौरा, यदि परिवार के समर्थन में दस्तावेज संलग्न हो। इसमें आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखा हुआ है, तो इसमें आप सबसे पहले संलग्न करें जो आपने थाना में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आवेदन भेजा था, प्राथमिकी दर्ज करने हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आपने आवेदन भेजा था उसकी छाया प्रति इसके साथ संलग्न करें। नंबर 2 में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के नाम अगर आपने कोई आवेदन लिखा है तो उस आवेदन की छाया प्रति लगाएं यहाँ पे। तीसरा में, अगर आप जिस व्यक्ति पे एफआईआर करना चाह रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं उससे संबंधित और कोई ऐसा प्रूफ है, प्रमाण है, सीडी, वीडियो या कोई कागजात जिससे प्रमाणित होता है कि वह व्यक्ति आपके साथ गलत हुआ है, इस संदर्भ में उस पर एफआईआर होना चाहिए, तो वो भी आप दस्तावेज यहाँ छाया प्रति लगा सकते हैं। या किसी भी प्रकार का है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रूफ है तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है क्या परिवार पहले भी लिया गया था, अगर नहीं तो नहीं में टिक लगाइए, अगर हुआ है तो आप यहाँ पे लिखिए, यदि हाँ तो संबंधित पदाधिकारी विभाग का नाम लिखिए। 7वां नंबर में, पहले से किए गए परिवार पर जवाब प्राप्त है, अगर आपने परिवार नहीं किया है तो नहीं में टिक लगाइए, अगर आपने पहले किया है तो कोई जवाब है, ब्यौरा है तो आप यहाँ लिखिए और उसका संलग्न कीजिए, कागजात का फोटोकॉपी। 8वां में, कोई अन्य सूचना जिसका आवेदन में उल्लेख करना चाहें, इसके अलावा भी कोई और सूचना है, कोई जानकारी है इस संदर्भ में जिसका उल्लेख करना चाहते हैं तो यहाँ 2 लाइन में आप अपना उसकी जानकारी लिख सकते हैं। उसके बाद तिथि, इधर परिवादी का हस्ताक्षर आप कर लीजिए। इस प्रकार से आपका परिपत्र 1 आवेदन पूरा हो जाता है और यह लोक शिकायत में आप दाखिल कर दें। उसके बाद आपको डेट मिलेगा और तिथि पर सुनवाई होगी। साथियों, जब आप परिपत्र 1 फॉर्म भरते हैं और लोक शिकायत में शिकायत करते हैं, लोक शिकायत पदाधिकारी के निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, शिकायत करने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तो आप ऐसी स्थिति में प्रथम अपील कर सकते हैं। साथियों, स्क्रीन पर आप लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का प्रथम अपील का फॉर्म देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखें और समझें। लोक शिकायत में शिकायत करने के बाद भी आपका काम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस निर्णय के खिलाफ आप प्रथम अपील में जाते हैं, तो आप इस प्रथम अपील का फॉर्म ध्यान से देखें और समझें। मूल परिवार संख्या, परिपत्र 1 फॉर्म द्वारा जब आप लोक शिकायत अनुमंडल में शिकायत किए थे तो उस समय आपको परिवार संख्या मिला था, उस परिवार संख्या को मूल परिवार संख्या के सामने लिख दें। उसके बाद नीचे आइए सेवा में, यहाँ पे लिख दीजिए प्रथम अपीलीय को टिक लगा दीजिए और नीचे लिख दीजिए प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, कॉमा में आप जिस जिला से हैं उस जिला का नाम लिख दीजिए। नंबर 1 में आप अपना नाम लिख दीजिए, शिकायतकर्ता अपना नाम लिखेंगे। नंबर 2 में अपने पिता का नाम लिखेंगे। नंबर 3 में अपना पता लिखेंगे। नंबर 4 के क में मोबाइल नंबर लिखेंगे। ख ग ईमेल आईडी, आधार कार्ड देना कोई जरूरी नहीं है। और नंबर 5 में, इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए, यहाँ पे
आप जिसके खिलाफ लोक शिकायत में शिकायत करने आए हैं उसका लिखिए। यानी आप एफआईआर से संबंधित आए हैं तो जिस थाना में आपने एफआईआर से संबंधित आवेदन दिया था उस थाना अध्यक्ष के बारे में लिखिए। यहाँ पे थाना का नाम, थाना अध्यक्ष, जगह का नाम और जिला का नाम लिख दीजिए। नंबर 6 को ध्यान से आप देखिए, नंबर 7 को आप ध्यान से देखिए और नंबर 6 और 7 इसमें आप लिखिए कि दिनांक इतना तारीख को प्राथमिकी दर्ज करने के संदर्भ में मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से और सशरीर उपस्थित होकर थाना में दिया था, इसके बावजूद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए हमारा प्राथमिकी दर्ज करवाया जाए। और 8 नंबर में लिखा हुआ है मांगी गई राहत, यानी आप चाहते हैं कि उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हो और उन लोगों पर कार्रवाई हो, तो उस संदर्भ में आप लिखें। उस प्रकार से आप 9वां नंबर देख लें, कोई और सूचना है तो आप वहां लिखें। 10वां नंबर में आप देखिए क, ख, ग और घ, यानी इसके साथ संलग्न करना है। तो सबसे पहले आप प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित जो थाना में आपने आवेदन दिया था और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा था उसकी छाया प्रति लगाएं। नंबर 2 पर पत्र 1, यानी जब आप पहली बार लोक शिकायत अनुमंडल में आपने आवेदन किया था उस आवेदन की छाया प्रति लगाएं। उसके बाद लोक शिकायत अनुमंडल के द्वारा जो निर्णय लिया गया उस निर्णय की छाया प्रति लगाएं। वो आप वेबसाइट से, लोक शिकायत का वेबसाइट से आप निर्णय निकाल लें और उसे इसके साथ लगाएं, या फिर आप अनुमंडल लोक शिकायत से भी जाकर के निर्णय का छाया प्रति ले सकते हैं और वो इसके साथ लगा दें। इसके अलावा और भी कोई कागजात है तो आप इसके साथ लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे तिथि और बगल में अपना हस्ताक्षर कर दें। इस प्रकार से आप प्रथम अपील करें। प्रथम अपील करने के बाद भी आपको परिवाद संख्या मिलेगा और सुनवाई होगी। प्रथम अपील में जाने के बाद सुनवाई होती है और सुनवाई होने के बाद भी आप का काम नहीं होता है और उसके निर्णय से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप द्वितीय अपील में जा सकते हैं। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह द्वितीय अपील का फॉर्म है और द्वितीय अपील और प्रथम अपील का फॉर्म एक ही जैसा आता है, तो आप द्वितीय अपील के सामने टिक लगा दीजिए और जिस प्रकार से आपने प्रथम अपील भरा था उसी प्रकार से आपको द्वितीय अपील भी भरना है। बस यहाँ पे मूल परिवाद संख्या के सामने प्रथम अपील दायर करने के दौरान जो नंबर मिला था परिवाद संख्या वो आप यहाँ लिख दीजिए और यहाँ सेवा में नीचे प्रथम अपील द्वितीय अपीलीय लिखा हुआ उसके नीचे लिख दीजिए द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी कॉमा करके आप अपना जिला का नाम लिख दीजिए। इस प्रकार से और जो पहले आपने प्रथम अपील भरा था उसी प्रकार से आपको इसको भरना है और इसके साथ लोक शिकायत अनुमंडल में जो आपने शिकायत किया था उसकी छाया प्रति, प्रथम अपील में जो किया था उसकी छाया प्रति, लोक शिकायत अनुमंडल में किया था उसका निर्णय का छाया प्रति, प्रथम अपील में जो निर्णय हुआ उसकी छाया प्रति और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए जो आपने स्पीड पोस्ट से भेजा था उसकी छाया प्रति, सब इसके साथ साथ में संलग्न कर दीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कहना है तो द्वितीय अपीलीय पदाधिकारी के नाम से आप एक अलग से भी आवेदन लिख सकते हैं जिसकी भी छाया प्रति आप इसके साथ लगाएं और इस प्रकार से आप द्वितीय अपील करते हैं। साथियों, इस प्रकार से आप बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शिकायत करते हैं अनुमंडल स्तर पर, उसके बाद जिला में इसकी सुनवाई होती है प्रथम अपील, उसके बाद द्वितीय अपील का सुनवाई होता है। इस प्रकार से 3 प्रक्रिया में 90% आशा है कि आपका काम होने लायक रहेगा, तो आपका काम हो जाएगा। अगर कोई अधिकारी आपका काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस पर जुर्माना भी लगेगा और हो सकता है कि उसकी नौकरी भी चली जाए। तो इस प्रकार से आप लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का प्रयोग करें और सरकारी कार्यालय में आपका कोई काम रुका हुआ है या कोई घूस मांगता है तो बिना घूस दिए आप अपना काम करवा सकते हैं लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके। धन्यवाद।